अखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्र स्वामी महाभाग धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ हैं। भूमंडल पर एकमात्र अगर धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ किसी मनीषी का नाम लिया जा सकता है तो उन्हीं का नाम है स्वामी करपात्र जी महाराज। यह वाक्य पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग का है। मेरे अग्रज महोदय को पता चल गया था कि यह व्यक्ति मेरा छोटा भाई सन्यासी हुए बिना नहीं रहेगा, मैं भटक न जाऊं, इसलिए उन्होंने कहा एक ऐसे सत्पुरुष का दर्शन कराऊंगा जिनके चरणों में नतमस्तक होकर तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो सकता है। दिल्ली में सर्ववेद शाखा सम्मेलन में वे ले गए। काशी में जब वे विद्या अध्ययन करते थे, धर्मसंघ के विद्यार्थी रह चुके थे, मंच पर मैंने देखा ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग विद्यमान थे। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग विद्यमान थे। जब मैंने सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया तो हुआ कि मैं इन्हीं के चरणों में समर्पित होने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। हृदय से मैं उनके प्रति नतमस्तक हुआ, समर्पित हुआ। कालांतर में उनसे दीक्षा प्राप्त करने का सुयोग और सौभाग्य भी सधा। लगभग 6 वर्षों तक चातुर्मास के दिनों में उनसे विद्या अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ और 6 महीने तक ऐसा भी सुयोग सधा जब बाह्य दृष्टि से वे रुग्ण सरीखे माने जाते थे। तनिक भी इसमें मिलावट नहीं है। एक दिन में 14 घंटे उन्होंने उन्हीं की कृपा से प्राप्त ज्ञान विज्ञान को मुझसे सुना। कथा वार्ता सुनाओ, कथा वार्ता सुनाओ, वो दंडी स्वामी को बुलाओ। लोग मुझे बुलाते थे। पूज्य गुरुदेव को मैंने देखा विह्वल होकर और सुनाओ। ऐसे उदार मनीषी के संबंध में मैं संकेत करता हूँ। कभी कभी ऐसे सत्पुरुष भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। जहाँ वे वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ मनीषी थे, वहाँ उनके जीवन में धर्म की अद्भुत प्रतिष्ठा थी। दिनचर्या भी अद्भुत थी। रात्रि के 1:30 बजे वो उठ जाते थे, चाहे 12 बजे उनको सोने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन 1:30 बजे उठते थे। आध घंटे तक ध्यानस्थ रहते थे। उसके बाद वो स्नान करते थे। स्नान के बाद हाथ में छड़ी लेकर भ्रमण के लिए जाते थे। 10 किलोमीटर मंत्र पाठ स्तोत्र पाठ करते हुए ही जाते थे और लौटते थे। उसके बाद फिर 3 घंटे तक वे भगवान की आराधना करते थे। प्रतिदिन 3 बार स्नान, 3 बार आराधना। भगवान सूर्य को जल देते समय मैंने देखा विह्वल होकर रुदन करते हुए एक एक नाम का उच्चारण करके दंडवत करके भगवान सूर्य को नमस्कार करते थे। कोई बाहर का व्यक्ति समझेगा कि वेदांती थे, लेकिन भक्ति पक्ष उनका इतना सुदृढ़ था जो सुनकर भी आश्चर्यचकित होगा। एक बार मेरे सामने तुलसी का एक विरवाल था। उनके कक्ष के पास किसी के चलने से उसकी एक शाखा टूट गई थी। कुछ गुरुदेव ने कहा, रे इस प्रकार का अनर्थ किसने किया? इस प्रकार कोई चला जाता है कि कोई शाखा टूट जाए, रुदन करने लग गए।
तुलसी के प्रति उनके जीवन में इतनी आस्था, बाहर के व्यक्ति तो कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े वेदांती उच्च कोटि के मनीषी तुलसी के प्रति। जब अस्वस्थ शरीर के थे वे बरामदे में घूमते तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सामने एक व्यक्ति सिर पर उचित ढंग से शालग्राम को रखते, शालग्राम का दर्शन करते हुए घूमते थे। इस प्रकार की आस्था, गंगा जल का दर्शन करते ही, गंगा जी का दर्शन करते ही द्रवित हो जाते थे, भाव विह्वल हो जाते थे। उनके जीवन में भक्ति की परिपूर्ण प्रतिष्ठा थी। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, शास्त्र के विद्वान होते हैं, पर शास्त्र के ये भावों को व्यक्त करने में दक्ष नहीं होते। वे विद्वान भी पराकाष्ठा के थे और शास्त्रीय सिद्धांतों को विधिवत प्रस्तुत करने में भी पूर्ण निपुण थे। इतना ही नहीं, शास्त्रार्थ में भी निपुण थे, लेखन में भी निपुण थे, प्रवचन में उनकी निपुणता तो विश्व विख्यात ही है। और धर्म और ब्रह्म की जीवन में परिपूर्ण निष्ठा थी। केवल कहने का दार्शनिक सिद्धांत उनके जीवन में नहीं था। मैंने संकेत किया, एक बार उन्होंने एकांत में कहा, भविष्य में लोग तुमसे कह सकते हैं कि कलयुग है, विविध प्रकार का अत्याचार तो होगा ही, लेकिन किसी की बात पर ध्यान मत देना। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसका अनुपालन करना। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तब तक कोई ब्राह्मण का वंश वर्णशंकर होने से बचा रहेगा, तभी तो भगवान कल्कि ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होंगे। तो भगवान को ही अभीष्ट है कि कलयुग के अंतिम चरण तक वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ रहे। इसलिए वर्ण व्यवस्था का पक्षधर अपने आप को बनाए रखना और जो कुछ मैंने ज्ञान विज्ञान दिया है उसका उपयोग सनातन सिद्धांत की रक्षा में करना। मैंने संकेत किया कि उनके जीवन में धैर्य की पराकाष्ठा थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, प्रदर्शन वो बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन नित्य ही लगभग 3 घंटे शीर्षासन पर संपुट सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। परंतु अपने आप को कभी योगी के रूप में उन्होंने ख्यापित नहीं किया। 3 घंटे तक लगभग शीर्षासन पर होते, मुख के द्वारा संपुट सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल पूजन, अद्भुत जीवन शैली थी। पढ़ाने में दक्ष तो थे ही और स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने में भी समर्थ थे। एक अंतरंग रहस्य है कि आज जो द्वारका पीठ सुरक्षित है, पूरी पीठ सुरक्षित है, ज्योतिर्मठ की परंपरा भी किसी प्रकार चल ही रही है। ये तीनों भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित पीठ आचार्य विहीन होने की स्थिति में थी। भगवान की कृपा से पूज्य गुरुदेव ने ही तीनों पीठों को उज्जीवित रखा। यहाँ तक कि एक अंतरंग बात है, सत्य तो सत्य ही है, कांची का इतना प्रभाव और प्रचार हो गया था कि 4 आमनाय पीठों में श्रृंगेरी को लोग भूल गए थे। उस समय कांची के आचार्य पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत ही अपनत्व रखते थे। तथापि पूज्य गुरुदेव ने डंके की चोट से कहा कि 4 आमनाय पीठों में श्रृंगेरी का नाम है। आज जो श्रृंगेरी 4 आमनाय पीठों में परिगणित है, वह तो पूज्य गुरुदेव के जीवन काल में ही उसकी परिगणना विलुप्त हो रही थी। पूज्य गुरुदेव ने ही डंके की चोट से कहा, कांची का सम्मान करते हैं, उनके आचार्य भी हमारे सुपरिचित हैं, परंतु भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के द्वारा प्रतिष्ठित 4 आमनाय पीठों में श्रृंगेरी है। इसका अर्थ है कि श्रृंगेरी भी अगर आज 4 आमनाय पीठ में एक पीठ के रूप में उद्भासित है, उसके पीछे भी पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शिता ही है। 1966 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी के दिन जो कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं भी उस सत्याग्रह में सम्मिलित था। इंदिरा गांधी का शासन था, गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि
दक्षिण भारत से अर्धसैनिक बल गोभक्तों को भुनवा डालने के लिए बुला लिया गया था। एक राज्य मंत्री थे शुक्ल महोदय, पूरा नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हरियाणा से भी अर्धसैनिक बल गोभक्तों को भुनवाने के लिए बुला लिया था। मेरी आँखों के सामने 400 से अधिक गोभक्त भून डाले गए। पूज्य गुरुदेव भगवत कृपा से बच गए। तो मैंने एक संकेत किया कि स्वतंत्र भारत में निरपराध गोभक्त लाल किला से लेकर जंतर मंतर तक 10 लाख गोभक्त थे। चुपचाप संत महात्मा जो गोरक्षा अभियान के संबंध में शांत भाव से वक्तव्य दे रहे थे, सुन रहे थे। मेरी आँखों के सामने किस प्रकार अश्रु गैस का प्रयोग किया गया, गोली से गोभक्तों को भूना गया, मैंने देखा है। मुझे गोली तो नहीं लगी, लेकिन अश्रु गैस से मूर्छित हो गया। इतना सा स्मरण है कि किसी संत ने मुझे उठाया। उसके बाद न जाने कितने घंटे बाद एक पार्क में मैंने अपने आप को पाया। तो हमने एक संकेत किया कि पूज्य गुरुदेव ने गोरक्षा महाभियान का संकल्प दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में गोभक्तों को भूनने का प्रकल्प चला। हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ निरपराध गोभक्तों को गोलियों से भूना गया। पूज्य गुरुदेव ने सत्य क्रांति को उद्भाषित किया। ग्रंथ के विद्वान तो थे ही, हम लोगों को दक्षतापूर्वक पढ़ाते भी थे। और विचित्र बात यह है कि उनका जीवन सर्वतोभावेन धर्म ईश्वर के लिए समर्पित था। धर्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया वो अद्भुत। आज जो हम गोवर्धन मठ पूरी पीठ को देख रहे हैं, 4 वर्षों तक आचार्य विहीन होकर यह गद्दी विलुप्त होने वाली थी। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग को पूज्य गुरुदेव ने कहा, छोड़ो पद को, छोड़ो गृहस्थाश्रम को, संन्यास आश्रम ग्रहण करो, नहीं तो आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित एक पीठ का विलोप हो जाएगा। ज्योतिर्मठ क्या तो विलोप हो ही गया था। अपने पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में उद्भाषित कर उस पीठ को पुनः उज्जीवित करने वाले पूज्य गुरुदेव ही। इसी प्रकार द्वारका के जो पूर्व अभिनव सच्चिदानंद महाभाग शंकराचार्य हुए, उनको भी प्रेरित करके द्वारका पीठ पर प्रतिष्ठित करवाने वाले पूज्य गुरुदेव ही। श्रृंगेरी के बारे में मैंने कहा कि कांची के प्रभाव में आकर 4 आमराय पीठों में श्रृंगेरी है, यह बात भी लुप्त प्राय हो गई थी। आज जो हम भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा प्रतिष्ठित 4 पीठों को सुरक्षित देख रहे हैं, उसमें अंतर्निहित किनकी प्रेरणा है, अंतर्निहित किनकी नीति है, उन्हीं का नाम पूज्यपाद स्वामी करपात्र महाभाग है। हमने संकेत किया। तो पूज्य गुरुदेव से जहाँ विद्याध्ययन किया, वहाँ गंगा के तट की बात है। एक दिन एकांत में कहा, मेरी भावना थी कि जिन ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ा पाया वो भी तुम्हें पढ़ाता, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। बहुत गंभीर हो गए, 1 मिनट तक मौन रहे। वे आवेश में कभी आते नहीं थे, लेकिन फिर विचित्र आवेश में आकर उन्होंने कहा, आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। जिन ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ा पाया, मैं आशीर्वाद देता हूँ, वे सब ग्रंथ भी तुमको लग जाएं। इस प्रकार उनका अनुग्रह मेरे जीवन का संबल है। आज उनका जन्मदिन है, प्राकट्य महोत्सव है। 1907 में श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन भटनी नामक गांव, जो कि प्रतापगढ़ जिला में उत्तर प्रदेश में है, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उनके पूर्वज गोरखपुर से उस क्षेत्र में आए थे। उस क्षेत्र के राजा ने ब्राह्मण परिवार को बुलाया था। मूल वंश गोरखपुर का था। राजा के निवेदन पर उनके पूर्वज भटनी नामक गांव में प्रतापगढ़ जिला में, और आज के दिन अर्थात जो आज तिथि है, उसी दिन उन्होंने एकांत में योगासन का आलम्बन लेकर, पद्मासन का आलम्बन लेकर गंगा जी की ओर दृष्टि केंद्रित करके अपने शरीर को योग बल से त्यागा था। तो महान योगी भी थे, महान विद्वान भी थे, मनीषी भी थे, स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक थे। एक मैं संकेत करता हूँ
मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। गीता प्रेस ने उसको प्रकाशित किया। मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ यदि पूज्य गुरुदेव न लिखते तो नेहरू जी के शासनकाल में भारत कम्युनिस्टों के चंगुल में फंस जाता। नेहरू जी भारत को कम्युनिस्टों के शासन भारत में हों इस ओर ढाल रहे थे। कम्युनिस्टों के हाथ में भारत को सौंपना चाहते थे। पूज्य गुरुदेव के उस ग्रंथ के प्रभाव से ही भारत आज कम्युनिस्टों के चपेट से मुक्त है। यहाँ तक कि राहुल सांकृत्यायन को नेहरू जी ने प्रेरणा दी थी। स्वामी करपात्री जी ने मार्क्सवाद रामराज्य नामक जो ग्रंथ लिखा है उसका खंडन करो। उस ग्रंथ के खंडन का खंडन पूज्य गुरुदेव ने राहुल की भ्रांति नामक एक पुस्तिका के माध्यम से की। नेहरू जी ने स्वयं ही टिप्पणी कर दी, राहुल जी तुम स्वामी करपात्री जी के द्वारा जो विनिर्मित मार्क्सवाद रामराज्य ग्रंथ है उसका खंडन नहीं कर पाए, तो मैं एक संकेत करता हूँ। उनके द्वारा जो विरचित मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ है उस ग्रंथ के प्रभाव से ही आज भारत कम्युनिस्टों के चंगुल में पूर्ण रूप से फंसा हुआ नहीं है। नहीं तो नेहरू जी के शासनकाल में ही भारत कम्युनिस्टों का देश हो गया होता। इस प्रकार से उन्होंने कम्युनिस्टों का घर भारत को नहीं बनने दिया। उनका ग्रंथ मार्क्सवाद और रामराज्य अनुशीलन करने योग्य है। रूस से एक शिष्टमंडल आया, ये भी गुप्त तथ्य है कि आपने मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ लिखा है। कम्युनिज्म को लेकर आपकी विचारधारा को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने एक छोटा सा प्रश्न कर दिया, जितना मोटा और कठोर बबूल का वृक्ष हो उतना ही मोटा और कठोर कहीं चंदन का भी वृक्ष हो। दोनों को काटने में समान श्रम और समान समय लगे, फिर भी बबूल की कीमत कम क्यों और चंदन की कीमत अधिक क्यों, इसका उत्तर दे दीजिए। आज तक रूस का शिष्टमंडल उत्तर देने नहीं आया। हमने संकेत किया कि उन्होंने मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ लिख करके एक अद्भुत पराक्रम वैदुष्य का परिचय दिया, जिसके फलस्वरूप आज भारत सुरक्षित है। संकेत करना पर्याप्त है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर उन्होंने विश्व स्तर पर वैदिक सिद्धांत को उद्भाषित किया। धर्म और ब्रह्म के वो मर्मज्ञ थे। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता विचार पीयूष नामक उनका ग्रंथ देखें। आर्थिक दृष्टि से भी जो उन्होंने मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ में भाव व्यक्त किया है, अर्थशास्त्र के दृष्टि से भी उनको मर्मज्ञ माना जाता है। अर्थशास्त्र पर इतना विशद चिंतन भी विश्व में किसी के पास हो यह कह पाना कठिन है। उन्होंने धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना का उद्घोष किया। यह वाक्य उन्हीं का है, मैंने उनसे सुना है। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना हो। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना हो। संगठन की दृष्टि से संघे शक्ति कलौ युगे धर्म संघ की उन्होंने स्थापना की, धर्मवीर दल की उन्होंने स्थापना की, रामराज परिषद की उन्होंने स्थापना की। धर्म संघ, धर्मवीर दल और रामराज परिषद की उन्होंने स्थापना की। जो कुछ संस्था का स्वरूप हो, लेकिन एकांत में उन्होंने कहा ध्यान रखना धर्म संघ की क्या स्थिति है, रामराज परिषद की क्या स्थिति है, धर्मवीर दल की क्या स्थिति है। भविष्य में जो मैं दृष्टिकोण दे रहा हूँ उसके अनुसार राष्ट्र को ले चलना, मेरे मार्ग को प्रशस्त करना, ये उन्होंने एकांत में दायित्व दिया था। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पण है सर्वतोभावेन। अब एक विचित्र बात है कि प्रायः महापुरुष अंतर्हित हो जाते हैं। स्थूल भाषा में जीवन लीला उनकी पूर्ण हो जाती है। उनके अनुयायी भक्त हुए तो उनका यशोभा गान भी करते हैं। प्रायः यही प्रथा आजकल चल रही है। लेकिन जो उन्होंने अभियान चलाया उसको समझकर आगे बढ़ाना या उसको स्थिर रखने का प्रकल्प नहीं चलता।
स्वामी वामदेव जी महाराज आदि ने बहुत कुछ किया पूज्य गुरुदेव का अनुगत होकर, लेकिन आज उनके प्रति श्रद्धांजलि के अतिरिक्त कोई अभियान नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह विसंगति ना हो, मैंने संकेत किया। मान्य से सुधाकर जी हमारे गुरु भाई हैं। हम लोगों का दायित्व यह है कि पूज्य गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया, केवल उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन या श्रद्धांजलि तक ही जीवन हमारा सीमित ना हो। उन्होंने जो देश काल परिस्थिति के अनुसार मार्ग प्रशस्त किया उसको समझें। एक मैं और संकेत करना चाहता हूँ, इस समय व्यूह रचना किस तरह हो, यह सबसे जटिल समस्या है। मैं निंदा नहीं करता, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सनातन धर्मी और आर्य समाजियों के शास्त्रार्थ के नाम पर 100 वर्ष हमारे व्यतीत हो गए। फिर से सुनिए, सनातन धर्मी और आर्य समाजियों के शास्त्रार्थ के नाम पर 100 वर्ष व्यतीत हो गए। लाभ क्या हुआ? क्यों नामक 2 खंडों में पुस्तक मिल गई, माधवाचार्य जी के द्वारा विरचित सनातन धर्मालोक, दीनानाथ सरस्वती महाभाग के द्वारा विरचित 10 खंडों में पुस्तक मिल गई। 100 वर्ष अगर हम शास्त्रार्थ के नाम पर व्यतीत नहीं करते तो भी इन ग्रंथों की उपलब्धि हो सकती थी। 100 वर्ष हमारे शास्त्रार्थ के नाम पर चले गए। उन 100 वर्षों की अवधि में जो क्रिश्चियन तंत्र था, शिक्षण संस्थान, रक्षण संस्थान, सब जगह छा गया। ये जो शास्त्रार्थ की चुनौती वाली प्रथा थी, इसके चपेट में आकर के हमने बहुत कुछ खोया है। जो अपने होने योग्य थे वो भी पराये से हो गए। दर्शनों में भी सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से तारतम्य होता है। सभी दर्शन इंगित करते हैं परम तत्व को, लेकिन सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शनों का तात्पर्य सन्निहित होता है। उस ढंग से हम शास्त्रार्थ को उद्भाषित न करें जिसके चपेट में आकर हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए और चप्पे चप्पे पर क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र छा गया। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, बुरा न मानो, होली है। सदानंद जी वेदांती स्वामी हमारा नाम रखे हुए थे गुरुद्रोही। गुरुद्रोह का मेरे जीवन में क्या लक्षण है? मैंने एक दिन बड़े प्रेम से पूछा। सन्यासी तो मैं उनसे पहले का हूँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव के संपर्क में वो भी पहले से थे। मैं तो 72 से था, लेकिन दूर दूर से। तो मैंने वेदांती जी से कहा कि मेरा नाम गुरुद्रोही क्यों रखा है? उन्होंने कहा दूसरों को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देते। तो मैं मुस्कुरा पड़ा। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि इस समय किस प्रकार की व्यूह रचना करके हम सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर उद्भाषित कर सकते हैं, एक समस्या है। केवल शास्त्रार्थ की चुनौती से या खंडन मंडन से अपने होने योग्य व्यक्ति भी पराये हो जाते। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सबसे उत्तम तथ्य यही होगा कि हम देश काल परिस्थिति को समझते हुए, सिद्धांत का समादर करते हुए, सिद्धांत को किस प्रकार विश्व स्तर पर ख्यापित करें, इसके लिए सद्भावपूर्वक संवाद का मार्ग अपनाना चाहिए। तो हमने एक संकेत किया, आज वही सिद्धांत विजयी हो सकता है, वही व्यक्ति विश्व में विजयी हो सकता है। पूज्यपाद गुरुदेव जिस धर्मराज की प्रस्थापना करना चाहते थे, उसका स्वरूप वही स्थिर कर सकता है जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलना जानता हो, लिखना जानता हो। तो शास्त्रार्थ की चुनौती न दे करके सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति को मन में समाहित करके दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर अगर हम कोई तथ्य प्रकाशित करते हैं तो पूरा विश्व आज भी हमको अपनाने के लिए उत्सुक हो सकता है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति फाड़ने वाले संतों को मैं जानता हूँ। कालांतर में वे संत समिति के महामंत्री भी बनाए गए, मेरे परिचित थे। लेकिन मनुस्मृति को जला करके फाड़ के आए थे। मनु को गाली देने वालों की कमी नहीं थी, उन सब से मेरा पाला पड़ा है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जो प्रशिक्षण दिया उसको मैं वानगी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया, शिवाजी के शासन तंत्र की और शिवाजी की प्रशंसा की जाती है। चंद्रगुप्त
मौर्य के शासन तंत्र की और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा की जाती है। विक्रमादित्य जी के शासन तंत्र की और विक्रमादित्य जी की प्रशंसा की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर और उनके शासन तंत्र की प्रशंसा की जाती है। भगवान रामभद्र उनके शासन तंत्र की प्रशंसा की जाती है। अम्बरीश, रघु, दिलीप इत्यादि महानुभावों के शासन तंत्र की और इन महानुभावों की प्रशंसा की जाती है। इतना तो निर्विरोध तथ्य है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इन शासकों की और इनके शासन तंत्र की प्रशंसा की जाती है। विंदेश्वर जी ध्यानपूर्वक सुने रहे और हमारे गुरु भाई हैं बहुत बढ़िया दीक्षित महोदय। जिन जिन शासकों की हम प्रशंसा करते हैं, उनके शासन तंत्र की प्रशंसा करते हैं, किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण, उसी का नाम तो मनुस्मृति है ना। इस ढंग से अगर हम भाव को व्यक्त करेंगे तो मनु और मनुस्मृति पर कोई कटाक्ष कर दे संभव नहीं। आजकल तो नहीं हो रहा है, कुछ वर्ष पहले तक होता था। उपनिषदों में मनु शब्द का प्रयोग 7-8 स्थलों पर हुआ है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। मनु शब्द का अर्थ होता है मूलतः मंत्र। व्यक्ति विशेष के रूप में मनु शब्द प्रयुक्त हो तो उसका अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा। और मंत्रार्थविद भी होता है, मंत्रद्रष्टा भी होता है। मंत्र मूल में मनु शब्द का अर्थ मंत्र ही होता है। मंत्रार्थविद हो, मंत्रद्रष्टा हो और मंत्रानुरूप स्मृति का रचयिता हो तो मन को तो आज विश्व में कोई भी गाली नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? मैं एक संकेत करता हूँ। हम लोगों को आजकल प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है, किस प्रकार हम अपने भावों को व्यक्त करें। पूरे विश्व में अर्थ को लेकर क्रांति है, अर्थ को लेकर क्रांति है। इस समय अगर अर्थ की दृष्टि से हम अर्थ को ठीक से परिभाषित न करेंगे तो टिकने नहीं पाएंगे। तो हम मनवादी धर्मशास्त्रों के आधार पर एक तथ्य उद्भाषित करते हैं, सावधान, जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और हर व्यक्ति अपनी जीविका जन्म से सुरक्षित प्राप्त करे, जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का जो पक्षधर हो, उसके जीवन में क्या अर्थ की विपन्नता कभी संभव है? फिर से सुनिए। आर्थिक दृष्टि से ही पूरे विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना संभव है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड उपासना कांड का पक्षधर हर व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति का जीवन, उस राष्ट्र का जीवन क्या अर्थ की दृष्टि से कभी विसंगति युक्त हो? संभव है क्या? नहीं। आर्थिक दृष्टि से भी पूरे विश्व में हम स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित कर सकते हैं। फिर से सुनने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड का पक्षधर हर व्यक्ति। मैं एक संकेत करता हूँ, भुवा स्व महाजना तपसत्यम। ये जो ऊर्ध्वलोक हैं, ये अर्थ की दृष्टि से भी उन्नत हैं या नहीं, लेकिन इन ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति किस प्रकार हो? वेदादि शास्त्र सम्मत अगर कर्मकांड उपासना कांड को हम नहीं मानेंगे तो भुवा स्व महाजना तपसत्यम, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देहत्याग के बाद इन लोकों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका अर्थ क्या है? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त हो, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से कर्मकांड उपासना कांड जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो, अर्थ को लेकर कोई विसंगति आ ही नहीं सकती। मैं एक संकेत कर देना चाहता हूँ, 99% अर्थ का स्रोत तो भौतिकवादियों को पता ही नहीं है। 99% अर्थ का स्रोत विलुप्त है। जो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड का मर्मज्ञ नहीं है, उसके बस की बात नहीं कि 99% जो अर्थ के स्रोत लुप्त हैं उनको उद्भाषित कर सके। विश्व में आजकल केवल 1% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों के दृष्टि में उच्छलित है। पृथ्वी अर्थ है, भौतिकवादी तो अंग्रेजी में है, पृथ्वी को अर्थ ही कहते हैं। श्री सूक्तम के अनुसार पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है,
परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है, परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका साक्षात अथवा परंपरा से उपयोग है, उसका नाम अर्थ है। अर्थ की समग्र परिभाषा वैदिक वाङ्मय के अनुसार क्या हो सकती है? पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, अग्नि अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है, परमात्मा अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है, परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से जिसका उपयोग और विनियोग है, उसका नाम अर्थ है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय के अनुसार द्यूत, मध्य इत्यादि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तो उसका नाम अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। आज जो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 23वें अध्याय में 15 अनर्थों का नाम दिया है। आप दोनों महानुभाव जैसे अगर उन तथ्यों को उद्भाषित करें कि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित अर्थ को मुक्त करने में कोई समर्थ हो, व्यक्ति, समाज, देश, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम पूरे विश्व को सनातन सिद्धांत से अवगत करावें तो पूरा विश्व नतमस्तक हो सकता है। काम की दृष्टि से भी ले लीजिए तो मैंने कहा कि हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त हो, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के बल पर अलुप्त जो लुप्तप्राय अर्थ है उसको भी उद्भाषित करने में समर्थ हो। एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा जीवन में हो, अचौर्य की प्रतिष्ठा जीवन में हो। समाधि तो बहुत ऊंची चीज़ है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो योग दर्शन के अनुसार मैं संकेत करता हूँ अचौर्य की प्रतिष्ठा हो, अस्तेय की, अपरिग्रह की प्रतिष्ठा जीवन में हो, उसके सामने रत्न प्रकट होंगे या नहीं, उसके जीवन में दिव्य शक्ति का संचार होगा या नहीं, पूर्व जन्मों का भी उसको ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं। तो हमने एक संकेत किया, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटल के युग में भी सनातन सिद्धांत का अनुगमन करने पर ही अर्थ के स्रोत का पता लग सकता है, आर्थिक विपन्नता के चपेट से विश्व मुक्त हो सकता है। काम की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर उद्भाषित करने की आवश्यकता है। मैं आजकल 5-6 महीने से उदाहरण दिया करता हूँ। कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत गए। दैवयोग से कर्ण ऋषि अपनी कुटिया में नहीं थे। उनकी कुटिया के बाहर विश्व सुंदरी बालिका शकुंतला खेल रही थी। उसके सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य पर दुष्यंत का मन लट्टू हुआ, लेकिन उन्होंने विचार किया। महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, अगर यह कन्या बालिका सचमुच में ब्राह्मण की पुत्री होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर मुग्ध नहीं होता। मेनका के गर्भ से विश्वामित्र के ओज से, तेज से उसकी अभिव्यक्ति हुई थी। काम की दृष्टि से भी किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि पर ही नहीं सकती अगर हम सनातन सिद्धांत को अपनावें। धर्म की दृष्टि से भी स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है अगर हम वेदादि शास्त्र को मानते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया था, वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। धर्म के 2 भेद हो सकते हैं, एक भूत कोटि का धर्म, एक भव्य कोटि का धर्म। भूतम भव्याय पूर्व मीमांसा, भव्यम भूताय उत्तर मीमांसा। फिर दोनों का सामंजस्य, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा को अगर एक ही वाक्य में गुम्फित करें तो भूतम भव्याय, यही पूर्व मीमांसा का सारांश है। जो कुछ है भव्य, अनुष्ठेय, साध्य, यज्ञ इत्यादि के लिए है। भूतम भव्याय पूर्व मीमांसा का सारांश है। उत्तर मीमांसा यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति भव्यम भूताय। तो उत्पत्ति का क्रम है, समृद्धि का क्रम है, दोनों को मिला दें तो वेदार्थ की अभिव्यक्ति होती है भूतम भव्याय भव्यम भूताय। इसका मतलब क्या है? हम अगर संकेत कर रहे हैं तो काम की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत सबसे उत्कृष्ट है। हर व्यक्ति की बहु बेटी के शील की रक्षा हो सकती है, क्योंकि अगर गोत्र का, प्रवर आदि का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति का जीवन संयत रहता है। धर्म की दृष्टि से हम संकेत करते हैं, आजकल धर्म को लेकर कटाक्ष चल रहा है, लेकिन अगर हम सिद्ध कोटि के धर्म, जिसको भूत कोटि का धर्म कहते हैं, साध्य कोटि का धर्म जिसको हम भव्य कोटि का धर्म, अनुष्ठेय कोटि का धर्म कहते हैं, या भाव्य कोटि का धर्म भी कह सकते हैं, दोनों की मीमांसा व्यवस्थित ढंग से हो तो पूरा विश्व धर्म के प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रहेगा।
संकेत करना चाहता हूँ 2-4 वाक्यों में। सावधान, पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी है, धारणा धर्म है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यही होता है धर्म का। किसके अनुसार? अमरकोश के अनुसार, मत्स्य पुराण आदि के अनुसार पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी धर्म है। इसको कौन नहीं मानेगा? सन्निकट निर्विशेष जल धर्म है, वो पृथ्वी को धारण करने में समर्थ है। जल की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष अग्नि धर्म है, वो जल को धारण करने में समर्थ है। और अग्नि को धारण करने में वायु समर्थ है, क्योंकि सन्निकट निर्विशेष है। वायु को धारण करने में आकाश समर्थ है, क्योंकि सन्निकट निर्विशेष है। आकाश को धारण करने में बीजात्मक अव्यक्त समर्थ है, इसलिए अव्यक्त धर्म है। कठोपनिषद के अनुसार अव्यक्त का भी अधिष्ठानात्मक उपादान जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वही धर्म है। और सिद्ध कोटि के धर्म को लेकर हम इस प्रकार सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। इस ढंग से हम धर्म को उद्भाषित करेंगे तो कौन नहीं मानेगा? वैज्ञानिक जगत में भी अब साध्य कोटि के धर्म को लेकर हम विचार करें तो यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, यही तो धर्म होंगे साध्य कोटि के, भव्य कोटि के, अनुष्ठेय कोटि के धर्म का स्वरूप यही होगा। तो यज्ञ करना चाहें तो मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, दान करना चाहें तो मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, व्रत अगर करना चाहें तो अन्न जल के त्याग की आवश्यकता है, तप करना चाहें तो सुख के त्याग की आवश्यकता है। भोग का त्याग किए बिना व्रत का पालन नहीं होगा, सुख का त्याग किए बिना, महाभारत की ओर से बोल रहा हूँ, सुख का त्याग किए बिना तप का आलम्बन नहीं होगा। मुट्ठी बंद किए रहेंगे तो यज्ञ नहीं होगा, मुट्ठी बंद किए रहेंगे तो दान नहीं होगा। तो हमने क्या संकेत किया? यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का निरूपण मैंने पहले कर दिया। वर्ण धर्म को कोसने वाले सावधान। अगर शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा और स्वच्छता आदि के प्रकल्प को व्यक्ति और समाज के जीवन में सदा संतुलित रखने की भावना हो तो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानना ही पड़े। आप पालन करने की स्थिति में हो या ना हो, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम, हृदय से तो वर्णाश्रम धर्म को मानना ही पड़ेगा। फिर से सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा और स्वच्छता आदि के प्रकल्प व्यक्ति और समाज को सदा संतुलित रूप में सुलभ रहे, इसकी विधा क्या होगी? अगर हम वैकल्पिक ढंग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनावेंगे, आज समाजी सज्जनों सुन लो प्रेमनाल प्रेम पूर्वक सुनो, अगर हम वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधान नहीं होगा और संतुलन भी नहीं रहेगा। इतने दोष हैं। मैं उदाहरण दिया करता हूँ 2-3 मिनट और। ये भुजदंड हैं। किस विश्वविद्यालय में इन भुजदंडों को प्रशिक्षण दिया गया कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड है। नव्य नय की शैली में हम बोलें तो परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड हैं। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो ये टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर देते हैं। तो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को कौन कोस सकता है अगर इस ढंग से हम लोग प्रतिपादन करें? क्या संकेत हुआ? अगर हम वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं, स्वच्छता आदि के, सफाई आदि के कर्मी बनाते हैं, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधान नहीं होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रथम, दूसरी, तीसरे कालों में ही सब भर जाएंगे। इसलिए सनातन परंपरा से जो वर्ण व्यवस्था है, इसको मानने से आर्थिक संतुलन भी बना रहेगा, काम को लेकर भी विस्फोट नहीं होगा। नहीं तो आजकल एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, हर व्यक्ति की बहु बेटी असुरक्षित है ये आजकल। और सनातन सिद्धांत के अनुसार मैंने कहा, दुष्यंत ने कहा, अगर ये ब्राह्मण की लाडली प्यारी बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस विश्व सुंदरी शकुंतला के प्रति कथम समाकृष्ट नहीं होता। इसका अर्थ मेरा मन समाकृष्ट हो रहा है। तो पुष्प वाटिका रामचरितमानस भगवान राम ने कहा, ये जो सीता जी पुष्प चयन करने के लिए आई थी, अगर ये लक्ष्मी की अवतार नहीं होती तो रामभद्र का मन इन पर लट्टू नहीं होता। विश्वामित्र जी ने संकेत किया, तुम्हारे मन के आकर्षण का केंद्र वही हो सकता है रामभद्र जो निसर्ग सिद्ध लक्ष्मी का ही अवतार हो। इसका मतलब क्या हुआ?
कालिदास ने कहा अपने अंतःकरण प्रमाण होता है। तो हमने कहा किस दृष्टि से आजकल कोई मनु को कोस सकता है, वर्णाश्रम को कोस सकता है? जनसंख्या की दृष्टि से भी मैं 2-4 वाक्य कह दूँ। ब्राह्मण सामान्य रीति से चारों आश्रमों में अधिकृत हैं, तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा आदि, श्राद्ध आदि तिथि को देखकर पत्नी का स्पर्श भी वर्जित है। रजोधर्म आदि की दृष्टि से क्षत्रियों को 3 आश्रमों में अधिकृत किया गया संन्यास के अतिरिक्त, और धर्म युद्ध में अधिकृत किया गया। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही होती है, हो सकती थी, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के। वैश्यों को कहा गया वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, गुरुकुल और गृहस्थाश्रम तक संयत रहिए। कृषि गौरक्ष से वाणिज्य का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है, तो वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी ही होती। शूद्रों से कहा गया कि गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का आश्रम मत खटखटाइए। 64 कला का विशेषज्ञ बन करके क्या करिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को ख्यापित कीजिए। सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तो उन्हीं के हाथ में था। ये जो भ्रम फैलाया गया है कि शूद्रों को आर्थिक लाभ से वंचित किया गया, इस पर पानी फेरने की आवश्यकता है। जितने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तो सब उनके हाथ में। वो उचित लाभ लेकर वैश्यों को बेचते थे, वैश्य उचित लाभ लेकर समाज को वितरण करते थे। बीच में दलालों की कमी होती थी, होते ही नहीं थे। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी तो हमने संकेत किया समय की सीमा में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाभाग धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ मनीषी थे। विद्वान कोई हो सकता है तो पढ़ाने की क्षमता नहीं होती, पढ़ाने की क्षमता भी हो तो कोई प्रवचन करने की क्षमता नहीं होती। विद्वान भी हो, पढ़ा भी सकता हो, प्रवचन की क्षमता भी हो तो लेखन की क्षमता नहीं होती। नाम नहीं लूँगा, बहुत से व्यक्ति लिखने में चतुर थे तो बोलने में नहीं, और नाम भी ले लूँ तो हम आपको बहुत मानते थे, लाड प्यार करते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखने में बहुत माहिर थे, बोलने में डगमगा जाते थे। स्वयं कहते भाई हमको बुलवाओ मत, कोई लिखने में निपुण होता है तो बोलने में नहीं, कोई बोलने में होता है। राम सुखदास जी बोलने में बहुत निपुण थे, लिखने में उनके 1-2 व्यक्ति थे मुझे मालूम है, वो उनके भावों को लिखते थे। लिखना कहो तो एक लेख में भी वो कहते थे मेरी बस की बात नहीं। बहुत विचित्र बात है, कोई लेखक हो तो वक्ता नहीं, वक्ता हो तो लेखक नहीं, शास्त्र का मर्मज्ञ हो तो शास्त्रार्थी नहीं, और पढ़ाने में दक्ष हो तो जीवन नहीं। यहाँ सब कुछ महाराज के जीवन में, जीवन भी उज्ज्वल, उंगली उठाने योग्य नहीं, और सब तरह से भरपूर। तो भगवान की कृपा से ही ऐसे मनीषी आते हैं। उन मनीषी के चरणों में नमस्कार, वे हमारे जीवन धन हैं, पथ प्रदर्शक। मैंने एक संकेत किया कि इस समय से दीक्षित जी महान भाव हैं, और अब तो मैंने सुना है जब तक फिर नया कुलपति का पत्र नहीं, कुलपति का पद मिल भी सकता है, योग्य ही हमारे बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी, लेकिन अब तो संभवतः अवकाश प्राप्त हैं। हम लोग बैठ कर के समय समय पर, अभी तो हम लगभग 1.5 महीने यहीं रहेंगे, तो एक व्यूह रचना हम लोगों को करनी चाहिए ताकि संस्कृत के विद्वान अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति भी समाज के लिए उपयोगी हैं, यह सिद्ध हो सके। एक विचित्र बात हो गई कि ये जितने हमारे चक्रवर्ती नरेंद्र थे, वशिष्ठादि महर्षि थे, ये क्या अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उसमें अंग्रेजी की गति भी थी क्या? इसका मतलब क्या है? चक्रवर्ती नरेंद्र और व्यासपीठ के जितने पुरोधा थे सब तो संस्कृत के आधार पर ही ना। आजकल संस्कृत का कोई व्यक्ति जानकार है तो समझते हैं व्यवहार तो बिल्कुल उसको आता ही नहीं होगा, अनाड़ी समझ के छोड़ देते। संस्कृत का पंडित है भाई, धोती वाला है, इसको तो व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं। माने व्यवहार में जिसकी गति ना हो, ये अभिशाप है या नहीं? क्या प्रक्रिया चला दी गई अंग्रेजों के शासनकाल में कि संस्कृत के विद्वान को व्यवहार में कोई दक्ष समझता ही नहीं। अब बेटे बेटी भी उसकी आज्ञा नहीं मानते। प्रायः संस्कृत के विद्वान के घर में देखो, बेटे बेटी सब उच्छृंखल होते, कोई आज्ञा नहीं, अनुशासन करने की क्षमता नहीं। त्रुटि आई या नहीं? जो चक्रवर्ती नरेंद्र संस्कृत के विद्वान होते थे, वशिष्ठादि विद्वान होते थे, मनीषी व्यासपीठ के पुरोधा, तो अधिक प्रवचन न करके हमारा आपका दायित्व क्या है? व्यासपीठ में जो विसंगति है और शासन तंत्र में जो विसंगति है उसको समझकर बिना खून की होली के व्यासपीठ का शोधन भी हो, शासन तंत्र का शोधन भी हो। इसके लिए मैं एक बिंदु देता हूँ, सब एक हो जाएं, ये कभी नहीं। दो व्यक्ति का जो संगठन है वही पर्याप्त होता है। उदाहरण मैं देता हूँ, पूरे
इतिहास को लेकर। उधर देवर्षि नारद और उधर कौन थे? प्रहलाद। मंत्रविद और बाहुविद। महाभारत का सिद्धांत क्या है? ब्राह्मणों में मंत्र बल प्रतिष्ठित होता है, मंत्र बल की प्रधानता ब्राह्मणों में होती है, बाहुबल की प्रतिष्ठा क्षत्रियों में होती है। दो मिल गए तो धर्मराज या रामराज का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सबको संभालने के लिए आवश्यकता नहीं, बेपेंदी के लोटे आदि को संभालने की आवश्यकता नहीं, दो पर्याप्त, एक देवर्षि नारद और एक प्रहलाद। मैं ये भी संकेत कर दूँ विंध्येश्वरी जी महाभाग, आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी, दीक्षित महोदय के जीवन में भी अभी दोनों की क्षमता आनी चाहिए। देवर्षि नारद वाली क्षमता भी, प्रहलाद वाली क्षमता भी, तब हम स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक हो सकते हैं। इस पर हमने विचार किया, देवर्षि नारद हम कैसे हो सकते हैं? झगड़ा लगाने वाले का नाम नारद नहीं होता, नार ज्ञान, ज्ञानप्रद जो होते मनीषी, उनका नाम। देवर्षि नारद की क्या विशेषता है? हमने विचार किया, सबको आत्मा स्वरूप और आत्मीय समझते हैं। इस विज्ञान के बल पर वो है, रावण के यहाँ भी पूज जाते हैं, रामभद्र के यहाँ भी पूज जाते हैं, कंस के यहाँ भी उनका सम्मान होता है, और श्री कृष्ण के यहाँ, युधिष्ठिर जी के यहाँ भी सम्मान होता है। नारद जी चापलूस नहीं हैं। नारद जी में क्या विशेषता है? सबको हृदय से आत्मस्वरूप और आत्मीय समझते हैं, तथापि दैवी संपत्ति संपन्न मनुष्यों के हाथ में व्यासपीठ रहे और शासन तंत्र रहे, इस क्रांति के लिए अपने आप को आगे करते हैं। यह जो गुण नारद जी में है वो हमारे आप में, हमारे आपके जीवन में अवतीर्ण होना चाहिए। नारद जी का नाम तो लें, हमको ऐसी साधना करनी चाहिए कि नारद जी के जीवन में जो दिव्यता थी वो हमारे जीवन में अवतीर्ण हो। कैसे संभव है? वेदांता प्रस्थान के अनुसार सबको हम आत्मा स्वरूप समझें, आत्मीय समझें। इसके साथ साथ क्या हो? दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति व्यासपीठ और शासन तंत्र के पुरोधा बने रहें, इसके लिए स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करें। नारद जी का गुण आ गया, और प्रहलाद जी का गुण भी चाहिए। एक व्यक्ति में नारद भी हो और प्रहलाद भी हो तो सोने में सुगंध। नारद जी के शिष्य प्रहलाद जी की क्या विशेषता? मैंने इन दिनों विचार किया, प्रहलाद जी के जीवन में संबंध और सिद्धांत दोनों का निर्वाह जो करने में समर्थ हो, प्रहलाद हुए बिना नहीं रह सकता। पिता तो पिता ही हैं, हिरण्यकशिपु को गाली नहीं दी, मुर्दाबाद नहीं, संगठन उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं किया, और सिद्धांत के प्रतिपादन का समय आया तो छाती तानकर नतमस्तक होकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संबंध का भी निर्वाह करे और सिद्धांत का भी निर्वाह तो व्यक्ति प्रहलाद हुए बिना नहीं रहता। और नारद और प्रहलाद दोनों जी का गुण अगर एक व्यक्ति के जीवन में आ गया, सबको आत्मा स्वरूप समझे, सबको आत्मीय समझे, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति व्यासपीठ और शासन तंत्र के पुरोधा हूँ, इसका पक्षधर हो, साथ ही साथ संबंध के साथ साथ सिद्धांत का निर्वाह करे, संबंध के नाम पर सिद्धांत का, सिद्धांत के नाम पर संबंध का त्याग न करे, तो एक व्यक्ति के जीवन में नारद जी और प्रहलाद जी दोनों के जीवन की दिव्यता प्रतिष्ठित हो सकती है। स्वस्थ क्रांति आपने संकेत समझ लिया होगा। अभी करना क्या है? भारत को अखंड करना है। देखो जी, महाभारत में एक श्लोक है, संशय शब्द का प्रयोग है, मैं प्रसंग के अनुसार उसको ढाल के बोलता हूँ। संकट, अपने आप को संकट में डाले बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब मैं 30 साल पहले शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जिमखाना मैदान मेरठ में कहा था भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र हो, मेरा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था। मैं डरा नहीं। आज पूरे विश्व में, पाकिस्तान में भी आवाज़ होती, भारत अखंड हुए बिना नहीं रहेगा, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र हो। अपने आप को संकट में डाले बिना, क्या महाभारत का सिद्धांत, अपने आप को संकट में डाले बिना कोई इतिहास की संरचना नहीं होती। तो हमने एक संकेत किया, पूरे विश्व में दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर और व्यावहारिक धरातल पर सनातन सिद्धांत को ख्यापित करें। हम लोग बैठ करके फिर इस पर विचार करें कि आर्थिक दृष्टि से भी मनु का सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत पूरे विश्व में जगमगावे, और काम की दृष्टि से भी ये काम पिशाच वृत्ति जो चल पड़ी है उसका निवारण हो। पूरा विश्व यह मान ले, नान्य पंथा विद्यते या नाया, पूर्वजन्म पुनर्जन्म जो भी हमारा सिद्धांत है, पूरा विश्व उसको स्वीकार करने के लिए नतमस्तक है। चाहे कम्युनिस्ट तंत्र हो, चाहे मुस्लिम तंत्र हो, चाहे क्रिश्चियन तंत्र हो। ये जो हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम,
हमारी बुद्धि का हमारा स्वभाव है तथ्य का पक्षधर होना। इस समय पूरा विश्व मुझे तो लगता है सत्य का पक्षधर, न कोई कम्युनिस्ट है, न क्रिश्चियन है, न मुसलमान है, सत्य का पक्षधर है। अगर हम वो परस्पर सद्भाव बोधयंत परस्परम भावयंत परस्परम, इसका मतलब परस्पर सद्भाव पूर्वक संगोष्ठी के माध्यम से सिद्धांत की निष्पत्ति हो, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प हो, पूरा विश्व हमको मानने के लिए तैयार है। कहाँ विश्व में पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन है ना, उन्होंने हमको वो विद्या दी, कला दी कि विश्व में हमारी निंदा कहाँ होती, कहीं नहीं होती, कहीं भी निंदा नहीं होती। और डट करके मनु के सिद्धांत का प्रतिपादन करता हूँ। उन्होंने कहा भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा, तो दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके बात को प्रकट करोगे, पूरा विश्व अनुगमन करेगा। धर्म सम्राट पूज्य श्री गणपात्र महाभाग धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ थे। उन्होंने धर्मवीर दल की स्थापना की, रामराज परिषद की स्थापना की। उन्होंने विश्व को लक्ष्य दिया धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद शासन तंत्र का। उनका जो भी अभियान था उनके संकल्प के कारण ही पूर्ण है। हमको स्वस्थ व्यूह रचना करके उसको व्यावहारिक धरातल पर केवल प्रकट करने की आवश्यकता है। उनके संकल्प से ही सारी सफलता हमको प्राप्त होगी। हर हर महादेव, नारायण नारायण नारायण।